जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका फैक्टराइजेशन काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए हमारे मैथ्स में एक सुपर हीरो फॉर्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं बच्चों, ट्राई टू हैव द नोटबुक एंड द पेन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ने वाले हैं उससे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका इंप्रूव होगा जब आप रफ वर्क खुद से करिएगा। ओके, सो वंस अगेन प्लीज बच्चों, ट्राई टू ओबे मी एंड प्लीज ट्राई टू हैव अ नोटबुक एंड द पेन विथ यू। ओके, सो वंस अगेन बैक टू द क्लास नाउ। सिंस हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आज का हमारा टारगेट है। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, सो नाउ हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट? व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमारा जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, ओके, यहाँ पे हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर, क्या बोलिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। और एक कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है? दैट इज ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये दिस द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। दिस द जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्मेट। इन हम लोग जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों, हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू होता है माइनस बी, लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। so this is our what? This is our quadratic formula. This is our quadratic formula. और यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसका हम लोग एक नया नाम देने वाले। क्या नाम देंगे? डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलेंगे इसको? डिस्क्रिमिनांट। ओके, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डिस्क्रिमिनांट। ये हमारा क्या कहलाएगा? डिस्क्रिमिनांट। ओके, एंड लुक बच्चों, यहाँ पे देखिएगा ये डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू है ना, हम लोग जब आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर कॉन्सेप्ट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंस हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होगा? मैक्सिमम 2 रूट होगा। क्यों? हाईएस्ट पावर हमारा यहाँ पे कितना है? 2 है। सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू हैव 2 रूट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लस है, एक माइनस है। प्लस और माइनस मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला जो रूट होगा उसको x1 मानेंगे और दूसरा जो रूट होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? x2 मानेंगे। ओके, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? तो पहला रूट के लिए पहला प्लस चल जाएगा, दूसरा रूट के लिए माइनस चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी लिखेंगे, प्लस हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा पार्ट हो गया। x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और जब बात करें x2 के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस बी लिखेंगे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइनस होने वाला। क्या होने वाला? माइनस होने वाला। दैट इज माइनस बी लिखिएगा माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? दैट इज 2a हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग एक नया नाम दिए थे। क्या बोले थे? डिस्क्रिमिनांट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इज, यहाँ पे इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? x1 क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी लिखिएगा प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? दैट इज 2a हो जाएगा। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे दैट इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी लिखेंगे माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा? डी डिवाइडेड बाय 2a होगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा रूट निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहला रूट निकला, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला से हमारा पहला रूट निकल गया और यहाँ से हमारा क्या हुआ? दूसरा रूट निकला। ये हमारा दूसरा रूट निकला। ओके, सो आई होप दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके,
अब हम लोग बात करेंगे, ये जो पूरा का पूरा भी हम लोग सीखेंगे कि डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग रूट कैसे निकालते हैं, x1 कैसे निकलेगा, x2 कैसे निकलेगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वंस अगेन बैक टू द सेशन नाउ। यहाँ पे बात करेंगे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझना है। तो क्वेश्चन क्या दिया, राइट द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मीन्स क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे सीधा पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या पूछ ले रहा है आपको, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू। हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्क्रिमिनांट, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्क्रिमिनांट। देखिए तो यहाँ पे हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, वो हम लोग कंपेयर करके निकालना होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा बी एक्स हो जाएगा एंड प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हमारा ए का वैल्यू हमारा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, बी का वैल्यू हमारा कितना हो रहा है, डेट इज -27 हो रहा है, और सी का वैल्यू हमारा कितना हो रहा है, डेट इज 180 हो रहा है। ओके, तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको मिला है, हम लोग ये पूरा का पूरा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे डी का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, बी का वैल्यू हमारा कितना -27 होगा, तो -27 द होल स्क्वायर हो जाएगा, -4a, ए का वैल्यू हमारा 1 है, और सी का वैल्यू हमारा कितना 180 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 180 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब देखिए बच्चों, -27 द होल स्क्वायर, तो -27 को 2 बार लिखिएगा, -27 इंटू -27, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। करेक्ट। नाउ वंस अगेन 27 इंटू 27 कितना होता है बच्चों, प्लीज ट्राई टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। यस, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइट नाउ, दैट इज 729। क्या होगा आंसर, 729। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 729 हमारा ये हो जाएगा 27 द होल स्क्वायर का फॉर्म वैल्यू। अब माइनस करेंगे 4 इंटू 180, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 720 हो जाएगा। नाउ 729 माइनस से 720 कितना हो जाएगा, दैट इज डी का वैल्यू हमारा कितना 9 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा डी का वैल्यू निकल चुका है। सो नाउ बच्चों, आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज क्वेश्चन। क्या ये चैलेंज क्वेश्चन करने बताएंगे कि यहाँ इसका वैल्यू, यहाँ पे इसका वैल्यू, डी का वैल्यू क्या होगा। प्लीज ट्राई टू राइट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। यस, आई थिंक दैट मोस्ट द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो वेरी गुड। सो प्लीज बच्चों, जो बच्चे अभी तक सॉल्व नहीं किए, डोंट ट्राई टू बी डीमोटिवेटेड। ओके, हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac, डी बी स्क्वायर -4ac, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अभी जस्ट देखे तो ये हमारा मास्टर फॉर्मूला था ना, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना होगा ना, वैल्यू निकालना होगा तो अगेन यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा एंड प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग जब ए का वैल्यू लिखिएगा तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, ए इज इक्वल टू हमारा कितना आ जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है। बी का वैल्यू हमारा कितना हो रहा है, दैट इज 100 हो जा रहा है। एंड सी का वैल्यू हमारा कितना -3 लाख, कितना -3 लाख, -3 लाख, ये हमारा -3 लाख होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 100 स्क्वायर लिखिएगा आप, यहाँ पे 100 स्क्वायर लिखिएगा, -4 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा इंटू -3 लाख, -3 लाख माइनस यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 3 लाख हो जाएगा। ओके, ना 100 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ऑब्वियसली सर इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, 100 स्क्वायर ऑब्वियसली हमारे पास 2 जीरो है तो ऑटोमेटिक 4 जीरो हो जाएगा, तो दैट इज 10,000। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 10,000 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, दैट इज प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड 4 इंटू 2, 4 इंटू दैट इज 4 इंटू 3 कितना होगा, दैट इज 12 हो जाएगा। और अगेन हमारे पास 5 जीरो होने वाला है, कितना होगा, 5 जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, ना आप बताइए, यहाँ पे इसके यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो है, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 2 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। सो नाउ दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। ये हमारा वैल्यू था, किसका, डी का वैल्यू था। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग यहाँ पे जब पिछले स्लाइड्स में हम बात करें तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर रहे थे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रूट डी आ रहा है, तो व्हाई नॉट ट्राई टू फाइंड द रूट डी ऑल्सो। तो ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, ये जो d का वैल्यू था कितना 9, तो रूट d का वैल्यू कितना होगा,
रूट डी का वैल्यू कितना होगा, तो रूट अंडर 9 लिखेंगे। तो हम लोग वी विल ट्राई टू मेक अ पेयर, हम लोग यहाँ पे पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके तो यस आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइट नाउ हियर, दैट इज 3 into 3। हमारा यहाँ पे पेयर निकल चुका है और ये हमारा पेयर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो कितना होगा, दैट इज 3 हो जाएगा। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट डी, दैट इज 3 होने वाला है बच्चों। ये हम लोग देखेंगे कि इसका यूज होने वाला है, इसलिए ओके नाउ हम लोग अगेन यहाँ पे रूट डी का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। रूट डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाउ मच वी आर गोइंग टू गेट हियर, बताइए। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 to 1। देखिए 1 to 1 हुआ, 4 जीरो है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, 100 into 100 ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 into 100 लिख सकते हैं ना। 1 to 1 है, 1 to 1 क्या सोच रहे हैं, अच्छा 11 into 11। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन रूट अंडर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11 into 11 into अगेन 100 into 100। अब हमारा टारगेट होगा कि पेयर निकालना है, तो पेयर अगर निकालना होगा तो 11 यहाँ पे निकल जाएगा और यहाँ पे 100 निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1100, दैट इज इक्वल टू 1100। सो नाउ दिस द वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकल चुका है। सो आई होप यहाँ तक, यहाँ से इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे बच्चों, हाउ टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाल रहे हैं और उसका रूट डी कैसे निकाल रहे हैं। ओके अब हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मींस नाउ वी विल ट्राई टू लर्न हाउ टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स। ओके तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन हमारा शानदार क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180। देखिए बच्चों जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180, तो क्या इसका आप रूट डी निकाले थे, क्या आप इसका रूट डी निकाले थे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180। यस आपका रूट डी ऑलरेडी निकला हुआ है, आपका ऑलरेडी रूट डी निकला हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, वंस अगेन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए इसका पहले हम लोग अगेन हम लोग बात करेंगे, इसका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 27 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो रहा है बताइए, यहाँ पे कितना हो रहा है, डेट इज माइनस 27 हो जाएगा, एंड सी का वैल्यू हमारा कितना हो रहा है 180 हो रहा है। ओके तो यहाँ पे आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कर रहा था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कर रहा था, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना था, दैट इज माइनस बी हो गया प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2 है, रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2 है। ये हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला था इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स। तो ये अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखिए इसका रूट डी, इस इक्वेशन का रूट डी हम लोग प्रीवियसली सॉल्व कर चुके थे, जिसका वैल्यू हमारा कितना आया था देखिए बच्चों, दैट इज हाउ मच वी गॉट, यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 3 आया था, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ठीक है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस बी है, तो माइनस बी की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस 27। ओके नाउ अगेन फर्दर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा रूट अंडर डी। तो रूट अंडर डी का वैल्यू तो हम लोग को पता था, रूट अंडर डी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता था कितना था, 3 था, एंड डिवाइडेड बाय 2 into 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो बच्चों, ये हम लोग यहाँ पे फाइनली 2 रूट है, यहाँ पे निकल जाएगा, दैट इज x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 27, प्लस वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। I think that most of the students are trying to understand the concept also. So very good. Now हम लोग यहाँ पे बात करें 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 30 हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना 15 हो जा रहा है, दैट पहला जो रूट होगा हमारा कितना होगा 15 होगा। और यहाँ पे जो x2 निकाल रहे हैं दैट इज इक्वल 27 माइनस 3 24 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करेंगे कितना 12 आएगा, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा पहला जो रूट निकला, फाइनल जो आंसर होगा x1 इज इक्वल टू कितना निकला 15 निकला, x2 इज इक्वल टू हमारा कितना निकला, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 12। तो ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर था। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रही है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। नाउ आर यू रेडी टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम? यस हम लोग यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बात हो रही है वर्ड प्रॉब्लम से। नाउ वंस अगेन बच्चों मैं चाह रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, विल ट्राई टू अप्लाई इन द वर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो। हम लोग यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके
देखिए क्वेश्चन क्या बोला, डिवाइड, डिवाइड मीन्स बांटना, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, मेरे पास 27 नंबर है, मेरे पास यहाँ पे 27 नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू हाउ मच वी आर गोइंग टू गेट हियर। सो यहाँ पे हमारा 27 हमारा जो नंबर था, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें। कितना पार्ट में डिवाइड करें, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो दो पार्ट हमारे यहाँ पे फर्स्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं जो पार्ट आपको निकालना है, लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अगर होगा तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग एक्स मान लेंगे, तो सेकेंड पार्ट जो होगा ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 27 में से ही ना डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो ऑलरेडी आप x दे चुके हैं किसी को, तो सेकेंड पार्ट आपका कितना होगा, 27 माइनस एक्स। कितना होगा बच्चों, 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज 27 हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट such that sum of its reciprocal, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है, sum of its reciprocal, या आपका जो दिया हुआ दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल, वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, तो सम का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखा जाए, ATQ अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम मीन्स प्लस। रेसिप्रोकल, तो फर्स्ट पार्ट अगर x है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। 27 माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 27 माइनस एक्स। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच यू आर गेटिंग हियर, दैट इज 3/20। कितना आ रहा है, 3/20 आ रहा है, दैट इज यहाँ पे 3/20 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली एक इक्वेशन बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को we'll try to bring in the form of the quadratic equation। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ जाए। ओके, नाउ हमारा टारगेट होगा कि इसको हम लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम, पहले हमारा एलसीएम हो जाएगा, दैट इज एक्स, और यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 27 हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/20, दैट इज इक्वल टू 3/20। ओके, नाउ यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, प्लस एक्स हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x इंटू 27 माइनस एक्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स को एक तरफ डाल दो, पूरा कांस्टेंट को एक तरफ डाल दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू 27 माइनस एक्स हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट उधर चल जाएगा, तो 27 यहाँ पे लिखिएगा, 27 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। सो नाउ आफ्टर दैट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना होने वाला है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 इंटू एक्स कितना होगा, 27x हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 20, 9 इंटू 20 कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे ओके 180। देखिए बच्चों, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आया क्या, यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर क्या ये हमारा जो जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उस फॉर्म में है, नहीं है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करें, पूरा का पूरा हम लोग उधर लेके जाएंगे, मीन्स हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस एक्स है तो इसको एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा इधर जाएगा, तो क्या होगा, -27 कितना हो जाएगा, -27x हो जाएगा, एंड प्लस हमारा 180, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या ये देख सकते हैं, ये हमारा जो अब इक्वेशन बना है, ये हमारा क्या बना है, दिस इज द क्वाड्रेटिक, दिस इज द फाइनल हमारा जनरल फॉर्मेट जो हमारा है उसको वैलिड कर रहा है, उसको वैलिड कर रहा है, उसको वैलिड कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर -27x प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब आई थिंक बच्चों आपके साथ तो स्कैम हो गया। इसका सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर -27x प्लस 180। तो यहाँ पे देखे थे पहला रूट हमारा 15 था, x इज इक्वल टू 12 था, इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों तो इक्वेशन सेम है, तो इसका जो रूट होगा x1 का वैल्यू कितना आया, दैट इज इक्वल टू 15, x2 का वैल्यू कितना आया, दैट इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा वैल्यू था, तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, 15 होगा, सेकेंड पार्ट हमारा कितना होगा, 12 होगा। So I think that you have enjoying the class, so very good. So now we can go for the next question now.
देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे अगेन आपसे बात हो रही है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग बात करेंगे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 3 लाख। क्या ये जो हमारा इक्वेशन है, क्या ये जनरल फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर रहा है? क्या नहीं मैच कर रहा है। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन द जनरल फॉर्मेट। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 100x हो जाएगा एंड माइनस हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 3 लाख, दैट इज इक्वल टू 3 लाख हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये नाउ दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा वैलिड कर रहा है ना। बच्चों आपको याद आ रहा होगी कि दूसरा क्वेश्चन तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाले थे, तो यही क्वेश्चन था। आर यू रिमेम्बरिंग? यस, यही तो क्वेश्चन था। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग रूट डी का वैल्यू निकाल चुके थे। कितना आया था, 1100 आया था। कितना आया था, 1100 आया था। कितना आया था, 1100 आया था। इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा, 100 हो जाएगा एंड सी का वैल्यू हमारा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 3 लाख, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, 3 लाख हो जाएगा। नाउ ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर, हमारा रूट डी का वैल्यू कितना आया था, तो रूट डी का वैल्यू हमारा कितना आया था, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रूट डी इज इक्वल टू कितना आया था, 1100 आया था। कितना, 1100 आया था। अब देखिए हम लोग जब बात कर रहे हैं क्वालिटी के, हम लोग क्वालिटिक फॉर्मूला के बारे में, तो क्वालिटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है। ये हमारा क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहा है आपको कि ये हम है भाई। अब इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, रूट निकालेंगे, यहाँ से हम लोग रूट निकालेंगे, तो x का वैल्यू x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी लिखेंगे प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू कितना होने वाला है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी हो रहा है माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a लिखेंगे। ओके, नाउ अब आपके पास सारा पैरामीटर सारा वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ रहा है। ओके, सो व्हाई नॉट, लेट्स राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे दैट इज इक्वल टू बी की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 100 लिखेंगे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट डी का वैल्यू कितना है, 1100। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1100 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2, ए का वैल्यू हमारा कितना 1 है। ओके, ना इस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 100 हो जाएगा एंड माइनस हमारा 1100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 100 प्लस 1100, तो दैट इज इक्वल टू 1000, दैट इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होने वाला है, कितना होने वाला है इसका, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 यहाँ पे होने वाला है, कितना 500 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो हमारा पहला जो रूट निकला, ये हमारा जो पहला रूट निकला x1, उसका वैल्यू कितना है बच्चों, 500 एंड दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना वैल्यू आया, पॉजिटिव आया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे x2 जो हमारा रूट है, x2 इज इक्वल टू माइनस 100 माइनस 1100 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 1200 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 600 होगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 600, जो कि हमारा क्या है बच्चों, माइनस 600 इज नेगेटिव। तो क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज द पॉजिटिव रूट, तो पॉजिटिव रूट क्या होगा, दैट इज x1 इज इक्वल टू 500। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो पूछ रहा था, यहाँ पे x1 ही हमारा आंसर होगा, दैट इज 500। सो आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आ रही है। प्लीज ट्राई टू कॉपी इट नाउ। अब हम लोग बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि हमारा शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 में आया हुआ है। दैट्स व्हाई मैं बता रहा था बच्चों, ये जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली इन द वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो वंस अगेन आई होप दैट यू आर राइटिंग द थिंग्स आल्सो। सो गुड, नाउ हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अ प्लेन 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन कितना 1500 किलोमीटर away in time, it had to increase its speed by 100 km/h. Now from the usual speed, so find the usual speed.
देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमारे पास एरोप्लेन होगा, हमारे पास एक एरोप्लेन है मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो सुंदर लगेगा ना। चलो पायलट भी डाल दो। नाउ इस केस में यहाँ पे मान लेते हैं कि दिल्ली से लेकर के हम लोग कोची डिस्टेंस अप्रोक्स मान लेते हैं, दैट इज 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर दिस द डिस्टेंस, ओके। और ये हमारा दिल्ली वाला पार्ट हो गया, ये हमारा दिल्ली वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा कोची का पार्ट हो गया। चलो दोनों एयरपोर्ट है हमारा। नाउ ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दो केसेस के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। देखिए बच्चों, जब वर्ड प्रॉब्लम का जब क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा आपको सोचना है कि व्हाट इज द, जो वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही वेरिएबल्स को आपको एज्यूम करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट यहाँ पे मानेंगे लेट यूजुअल स्पीड। क्या मानेंगे, लेट यूजुअल स्पीड जो होगा हमारा, यूजुअल स्पीड होगा, एंड दैट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x किलोमीटर पर आवर। क्या लिखेंगे, x किलोमीटर पर आवर। दिस द यूजुअल स्पीड। अब हम लोग यहाँ पे दो केसेस में मानेंगे, तो अब जाके हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। केस 1 होगा एंड केस 2 होगा, ओके। केस 1 होगा एंड केस 2 होगा। तो ये दोनों केसेस को हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है। देखिए सिंस इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस स्पीड आपको आ गया, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया एंड टाइम हो गया। हमारे पास एक रिलेशन है, डिस्टेंस इक्वल टू, जो हम लोग यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दिस द रिलेशन। अब यहां से इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। टी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और टी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, टाइम डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे केस 1 में, केस 1 में भी हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई, यहाँ पे आपका 1500 किलोमीटर। कितना ट्रेवल कर रहा है, 1500 कर रहा है। अब पहला केस में मान लेते हैं कि यूजुअल स्पीड पे अपना जा रहा था, तो यूजुअल स्पीड जो S1 मान लेते हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे क्या मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस आपको मालूम है, स्पीड मालूम है, तो फॉर द फर्स्ट केस, इस केस पे आपको क्या टाइम निकल जाएगा t1, एंड t1 इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हो, 1500, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय x। दिस द फर्स्ट मींस यूजुअल स्पीड पे अगर वो जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, t1 समय लगेगा। नाउ अब क्या हुआ भाई, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा फ्लाइट लेट हो चुका है। अब क्या करना होगा, जो पायलट बैठा हुआ है उसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो अपना शेड्यूल टाइम पे पहुंच सके। तो जब हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हमारा घट जाएगा, टाइम हमारा घट जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस 2 में भी हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 1500 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। और S2 हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पायलट कितना इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना इंक्रीज कर रहा है, दैट इज 100। द स्पीड जो हमारा यहाँ पे है कितना, दैट इज इक्वल टू हमारा 100 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पे इंक्रीज कर दे रहा है। देख सकते हैं ना, स्पीड बाई 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे पहला जो ओरिजिनल स्पीड कितना था, x था। अब स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। क्या होगा, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम लोग t2 निकालेंगे। इस केस में जो समय लगेगा वो हमारा कितना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ, दैट इज 1500 दिया हुआ है, एंड डिवाइडेड बाय हमारा स्पीड कितना, x प्लस 100 हो गया। आपको पता होना चाहिए बच्चों, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो देख सकते हैं ये हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर बढ़ाते हैं, डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिक जो ओवरऑल जो वैल्यू होता है इक्वेशन को डिक्रीज कर जाता है। तो वही तो बोल रहे हैं ना बच्चों, जब हम लोग यहाँ पे स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। समझ में आ रहा है ना, यस। तो यहाँ पे t2, यहाँ पे डिनोमिनेटर देख सकते हैं x प्लस 100 हमारा डिनोमिनेटर है, उसको जब बढ़ा देंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा एक्सप्रेशन का वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। मींस यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, देखिएगा दैट इज यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि t1 जो होगा दैट इज ग्रेटर देन t2 होगा।
अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन T1 इज ग्रेटर देन T2। अब जो डिफरेंस यहाँ पे दे चुका है D1 माइनस T2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 मिनट। कितना दिया, 30 मिनट लेट हुआ था ना, 30 मिनट लेट हुआ था ना, इसी को तो मैच करना था। अपना टाइम यहाँ पे ऐसा हुआ कि 30 मिनट यहाँ पे ले लिया, तो 30 मिनट को हम लोग यहाँ पे मिनट है एंड ऑल द थिंग्स आर इन आवर, तो हम लोग 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो यहाँ पे और कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कितना 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा फाइनल रिलेशन हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, T1 का वैल्यू कितना है 1500 डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1500 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 1500 डिवाइडेड बाई लिखेंगे x प्लस 100 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आई होप ये हमारा फाइनल, ये हमारा क्या हुआ फाइनल इक्वेशन बना, ये हमारा क्या हुआ बच्चों फाइनल इक्वेशन बना है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना है। अब इस फाइनल इक्वेशन को क्या करना है, हम लोग कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लाने का। नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ 1500 है तो 1500 को ऑटोमेटिक यहाँ पे हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा एंड माइनस हमारा कितना हो रहा है 1500, यहाँ पे 1500 तो बाहर जा ही रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज हमारा कितना होगा, दैट इज 1 हो जाएगा, 1x प्लस हमारा 100 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एनीबॉडी एनी डाउट, एनीबॉडी एनी डाउट, नो। अब यहाँ पे देखो ये जो 1500 है, क्यों ना इस 1500 को उठा के किनारे कर दे, उस तरफ भेज दे, तो हमारा पूरा का पूरा वेरिएबल एक तरफ रहेगा और कांस्टेंट जो होगा एक तरफ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे उसको ले जाते हुए यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते हैं, तो x यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 100 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस हमारा 100 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस x हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1500। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, किसी को डाउट है क्या बच्चों? नो। अब यहाँ पे देखिएगा x हो गया माइनस x हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देख सकते ये भी हमारा वैल्यूज है, ये भी हमारा वैल्यूज है, क्यों ना वैल्यूज को एक तरफ कर लेते, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 100 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1500 हो जाएगा। ओके, एंड इंटू हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, एनीबॉडी एनी डाउट, प्लीज ट्राई टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एनीबॉडी? नो। सो नाउ आफ्टर दैट इसको हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा कितना 100x हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है 15 इंटू 2 कितना होगा 30 तो होगा ही, और साथ में हमारे पास 4 जीरो है, तो 4 जीरो को हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई थिंक बच्चों वंस अगेन आपके साथ स्कैम हुआ है, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्या यही क्वेश्चन था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 100x दैट इज इक्वल टू 3 लाख, क्या ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए जो इक्वेशन लेकर आए हैं क्या वही है क्या? यस, सेम एक्सप्रेशन। सो वी आई थिंक दैट यू ऑलरेडी नो, यहाँ तक फाइंड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे जैसे सॉल्व किए थे, यहाँ पे जैसे सॉल्व किए थे इस इक्वेशन को ऐसा सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो आर यू रेडी फॉर डूइंग मोर चैलेंजेस क्वेश्चन नाउ? यस, विल डू मोर चैलेंजेस क्वेश्चन। सो देखते हैं और भी क्वेश्चन हमारे पास है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगेन सेम क्वेश्चन है, सिंस ये जो लेक्चर है हमारा वो दैट इज बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को एक और नाम दिया जाता है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनांट मेथड। क्यों? क्या कि हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को एक और नाम दिया जाता है डिस्क्रिमिनांट मेथड। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगेन कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा बी एक्स हो जाएगा एंड प्लस सी दैट इज इक्वल टू हमारा कितना 0 होगा। अब यहाँ पे ये हमारा जनरल फॉर्मेट हो गया ना, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ए का वैल्यू हमारा कितना होगा 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा दैट इज -5 हो जाएगा एंड सी का वैल्यू हमारा कितना होगा दैट इज -300 हो जाएगा।
तो ए और बी और सी का वैल्यू निकल चुका है। हमारा टारगेट होगा पहले डी निकालने का। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, -5 द होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और सी का वैल्यू हमारा कितना 300 है ना। ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखना है बच्चों, -5 द होल स्क्वायर, तो -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 5 25, तो यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, और यहाँ पे 0 हमारा है, तो 25 प्लस 1200 कितना होने वाला है, दैट इज 1225। अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा बच्चों, वी हैव टू फाइंड द रूट डी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसके बाद हम लोग यहाँ पे रूट डी पे आना होगा। यहाँ पे किसका आना होगा, रूट डी। तो रूट अंडर डी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 2 2 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब पेयर बनाना होगा यहाँ पे, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 5 से, तो 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 होने वाला है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे 4 होने वाला है, फिर 5 होने वाला है। अगेन हम लोग 5 से कर लेते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगेन 7 से कर लेते हैं, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन इस चीज को यहाँ पे देखिएगा, इस चीज को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, दैट इज 5 इंटू 5, यहाँ पे 7 इंटू 7। तो यहाँ पे पेयर निकालना होगा, यहाँ पे 5 का पेयर निकल जाएगा, 7 का पेयर निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 7, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 35 हो जाएगा। कितना आएगा, 35 होगा। मीन्स रूट अंडर 1 2 2 5 कितना होता है, 35। कितना होता है, 35। तो हमारा क्या निकल गया, ए डी निकल चुका है। अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, दैट इज ऑन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला रूट हो गया, दूसरा रूट हो गया। हम लोग यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x1 और x2 निकालने की कोशिश करेंगे। x1 इज इक्वल टू माइनस बी, अगेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एंड दैट x2 इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके नाउ एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है, दैट इज -5। तो यहाँ पे माइनस ऑफ -5, जो वैल्यू बी होगा, बी का वैल्यू कितना -5 है, उससे पहले वैल्यू माइनस था ही, तो माइनस और -5 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट डी, 35। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 35 लिखेंगे और डिवाइडेड 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। सो दिस इज फर्स्ट वैल्यू। नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस, अगेन माइनस ऑफ -5 minus how much we'll get here, 35 divided by 2 into 1, okay, and that is equal to minus of -5 कितना होगा, that plus हो जाएगा, and minus 35 divided by 2 and that is equal to -30 divided by 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, -15 हो जाएगा, and that is equal to हमारा दूसरा जो रूट होगा वो हमारा कितना आएगा, x2 is equal to -15 आएगा। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी फाउंड द वैल्यू। तो इस इक्वेशन का जो वैल्यू होगा, पहला जो वैल्यू होगा x1 दैट इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, दैट इज इक्वल टू 20 आया था, और दूसरा जो रूट था हमारा x2 दैट इज इक्वल टू हमारा नेगेटिव में आया था, दैट इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके, एनीबॉडी वेरी डाउट स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग द क्लास। सो वेरी गुड। सो नाउ विल ट्राई टू डू मोर क्वेश्चंस नाउ, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। देखिए यहाँ पे बात हो रही, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5 रुपीज। अब देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे बात हो रही है, एक पर्सन है, उसको क्या करना है, किताब खरीदना है, तो उनके पेरेंट्स उनको क्या करते हैं, दैट इज 300 रुपये देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, यहाँ पे गिवन अगर देखा जाए, यहाँ गिवन अगर लिखा जाए गिवन, तो गिवन में यहाँ पे बात हो रही है क्या, टोटल जो अमाउंट है, टोटल यहाँ पे अगर टोटल अमाउंट के बारे में बात करेंगे, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू रुपीज हमारा दिया हुआ, दैट इज 300। ये टोटल अमाउंट है। क्वेश्चन आपको बताया गया था, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो
तो जो आपसे पूछा जाए उसी को आप वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे ओके ओरिजिनल लेट, यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस, क्या लिखेंगे ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस क्या लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस ओके। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच वी डोंट नो, तो हम लोग मान लेंगे ओके पर बुक का प्राइस हमारा एक्स होगा। अब अगेन यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, केस 1 केस 2 यूज करेंगे, ठीक है। तो केस 1 एंड केस 2 से हमारा क्या होता है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा इंप्रूव हो जाता है ओके। अब देखिए अगर केस 1 यहाँ पे टोटल अमाउंट है, तो पहला केस में आपको पता है कि अमाउंट तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, दैट इज इक्वल टू 300 है, और यहाँ पे आपका ओरिजिनल प्राइस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस कितना था, दैट इज इक्वल टू एक्स था। तो क्या यहाँ पे N1 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ बुक, N1 स्टैंड्स फॉर यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ बुक्स, मीन्स अगर जितना प्राइस होगा उसको हम लोग यहाँ पे टोटल अमाउंट से अगर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा नंबर ऑफ बुक्स निकल जाएगा। क्यों, नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू जितना अमाउंट आपका पास है डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वन बुक, ऑब्वियसली नंबर ऑफ बुक निकल जाएगा। अब देखिए केस बुक, केस 2 में यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट तो हमारा सेम है, तो अमाउंट हमारा यहाँ पे जो है अमाउंट इज इक्वल टू हमारा कितना सेम ही है, ठीक है। अब ये जो प्राइस है, प्राइस हमारा यहाँ पे रेड्यूस, प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, सस्ता कर दे रहे हैं ना, देखो प्राइस रेड्यूस, प्राइस रेड्यूस बाय हाउ मच, प्राइस रेड्यूस बाय हाउ मच 5। तो जो प्राइस पहले रखा था यहाँ पे एक्स रुपीज, यहाँ पे जो रखा था एक्स रुपीज, कितना रखा था एक्स रुपीज, वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये जो हमारा एक्स रुपीज है पर बुक। अब ये प्राइस अपना क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कितना एक्स माइनस 5 रुपया से कम कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो प्राइस पर बुक जो हमारा आ रहा है एक्स माइनस 5 आ रहा है। तो यहाँ पे इस केस में जो हमारा नंबर ऑफ बुक मिलेगा वो कितना होगा, N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया था कि डिनोमिनेटर का वैल्यू को घटाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x था, यहाँ पे x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 का जो वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू घटा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ बुक आपका इंक्रीज होगा। डिनोमिनेटर का वैल्यू मींस प्राइस घटा रहे हैं, तो आपका नंबर ऑफ बुक आपको ज्यादा मिलेगा ना, इसलिए यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग व्हाट, दैट इज N2 जो होगा इज ग्रेटर देन N1, ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों। N2 क्यों बड़ा होगा भाई, N2 क्यों बड़ा होगा, क्योंकि प्राइस हमारा यहाँ पे कम हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्राइस कम हुआ ओके। यहाँ पे जब प्राइस कम हुआ है तो N2 इज ग्रेटर देन N1 हो जाएगा ना। हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे कितना बुक ज्यादा मिल रहा है आपको, 5 बुक ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं N2 माइनस N1 दैट इज इक्वल टू 5। डिफरेंस कितना आ रहा था, ये हमारा डिफरेंस आ रहा था अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2, N2 का वैल्यू हमारा कितना है, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय हमारा कितना x हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा ओके। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज 300 को बाहर निकालेंगे, 300 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 माइनस 1 बाई 5, यहाँ 1 बाई हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स हो जाएगा, 1 बाई कितना होगा, दैट इज एक्स हो जाएगा ओके, और दैट इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, यस। अब ये जो 300 यहाँ पे दिख रहा है, क्यों ना उधर हम लोग ले जाए, तो इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हुए हम लोग अगर लेके आते हैं तो x माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 इंटू हमारा x हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 300, यहाँ पे आ ही रहा था, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 5 हो जाएगा ओके। ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इंप्लाइज दैट हो जाएगा x हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, प्लस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 5, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा 5 डिवाइडेड बाय 300। ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनली जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा होगा डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई 300 हो जा रहा है ओके।
अब देखिए कि ये हमारा 5 और 5 तो कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू हमारा 300 होगा। इसको फर्दर सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आइए, तो x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 5 माइनस 5x हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। फर्दर इसको हम लोग क्या करेंगे, इन द जनरल फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 300 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। तो इस इक्वेशन का, इस वर्ड प्रॉब्लम का जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा निकला है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे, क्या क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे क्या, यस हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आया था x1 इज इक्वल टू 20 एंड x2 इज इक्वल टू माइनस 15, तो यहाँ पे जो x1 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, x2 का वैल्यू हमारा कितना है, माइनस 15। कि क्या प्राइस हमारा नेगेटिव में होगा क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, x2 का वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 20 हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना होगा, 20 हो जाएगा। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन नाउ। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क। हम लोग यहाँ पे कुछ होमवर्क देते हैं, इससे क्या होगा, क्लासेस आसानी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। I hope that you have enjoyed the session, and please, if anybody have any doubt, please write in the comment section. I will try to solve it out in the next class. Thank you, students.